मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी वार्निंग जो उन लोगों के लिए है जो नए शहरों में नए हॉस्टल्स ढूंढते वक्त सिर्फ रेंट और लोकेशन देखते हैं। उनके पीछे छुपे राज नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ जगह हमसे कुछ छुपा रही होती है और किसी वजह से ही सस्ती होती है। ये कहानी है हॉस्टल नो 13 की, और उस कमरे की जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। आयुष शर्मा एक 21 साल का लड़का जो लखनऊ से पुणे शिफ्ट हुआ था अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, थोड़ा इंट्रोवर्ट, थोड़ा इंटेलिजेंट और हर छोटी चीज को एनालाइज करने वाला। उसका एडमिशन पुणे के एक रिप्यूटेड कॉलेज में हुआ, लेकिन कॉलेज हॉस्टल फुल था, तो कॉलेज ने एक प्राइवेट हॉस्टल रेकमेंड किया, हॉस्टल नो 13। नाम सुनते ही आयुष को हल्का सा अजीब लगा। नंबर 13 का तो वैसे भी एक अपना अलग ही रेप होता है, लेकिन जब उसने देखा कि हॉस्टल कॉलेज के पास ही था, रेंट अफोर्डेबल था और फैसिलिटीज भी ठीक ठाक थी, तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। थोड़ा अजीब तो था नाम, लेकिन शायद कोइंसिडेंस होगा, ऐसे सोचने लगा था आयुष। पर उसे क्या पता था कि कुछ कोइंसिडेंसेस काफी महंगे पड़ते हैं। आयुष जब पहली बार हॉस्टल नो 13 के सामने खड़ा हुआ तो एक अजीब सी फीलिंग थी उसके अंदर। बिल्डिंग 3 फ्लोर्स की थी, पुरानी ब्रिटिश स्टाइल कंस्ट्रक्शन, बट अब पेंट किया गया था मॉडर्न कलर से। गेट के ऊपर एक छोटी सी नेम प्लेट थी, हॉस्टल नो 13 सिंस 1954। वार्डन एक 60 के ऊपर का आदमी, नाम था मिश्रा सर, उसे अंदर ले गए। तुम्हारा रूम 208 है, दूसरे फ्लोर पे, काफी शांत एरिया है, तुम्हें पसंद आएगा। रूम क्लीन था, शेड था, लेकिन रूममेट अभी तक नहीं आया था। अच्छा है, थोड़ा टाइम अकेला रहूंगा। रूम के ही सामने एक कॉरिडोर था जिसमें 12 कमरे और एक कमरा था। रूम 213 इंचेस, जिस पे लिखा था अंडर मेंटेनेंस। इस पे तो ताला लगा है, शायद पेंट वगैरह चल रहा होगा। लेकिन उस टाली के ऊपर जंजीर भी लगी थी और एक पुरानी प्लेट थी जिसमें लिखा था डू नॉट ओपन बाय ऑर्डर। ज्यादा सीरियस मेंटेनेंस हो रहा होगा, छोड़ो। पर उसे क्या पता था, वो रूम 213 उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। पहली रात सब कुछ ठीक था। हॉस्टल में दूसरे स्टूडेंट्स की आवाजें ना रही थी, कोई टीवी देख रहा था, कोई लेट नाइट मैगी बना रहा था, सब यूजुअल लग रहा था। लेकिन जैसे ही रात 2 बजे एकदम से सब कुछ शांत हो गया। आयुष ने देखा लाइट ऑफ हो गई है, जनरेटर भी बैंड। उसने फोन का फ्लैश लाइट ऑन किया, तभी कॉरिडोर से किसी के हल्की कदम की आवाज आई, टिप टिप टिप, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आयुष ने सोचा कोई लड़का वॉशरूम जा रहा होगा, पर फिर उसने देखा कि कदम की आवाज उसके रूम के बाहर रुक गई। उसने छुपके से दरवाजा खोला, कोई नहीं था, कॉरिडोर पूरा खाली था। पर एक चीज बदली थी, रूम 213 का ताला खुला था और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये तो बैंड था, किसी ने खोला, लेकिन मिश्रा सर ने तो कहा था ये अंडर मेंटेनेंस है। उसने दरवाजा धक्का देके अंदर देखना चाहा, लेकिन अंधार अंधेरा था और एक घुट्टी घुट्टी सी स्मेल, जैसे पुरानी लकड़ी और कपड़ों की, और कुछ और जैसे खून। डर गया आयुष। उसने तुरंत अपना रूम बैंड किया और अंदर आ गया। अगली कुछ रातों तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन हर रात 2 बजे वही कदम की आवाज, वही शांति, और कभी कभी आयुष को लगता जैसे कोई फेंट आवाज में उसका नाम ले रहा हो, आयुष। उसने रूममेट का इंतजार किया। 4 दिन बाद एक लड़का आया, रवि, जॉली टाइप बंदा। आयुष ने रवि को सब बताया। भाई तून हॉरर मूवी ज्यादा देख ली है, हॉस्टल में कभी कभी कुछ अजीब लगता है, सबको लगता है। पर एक दिन रवि भी चुप हो गया। भाई कल रात ना मैं उठ गया था, तेरे फोन का लाइट चमक रहा था, मैंने सोचा तू कुछ देख रहा होगा, पर जब देखा तू तो सो रहा था, फोन बंद था, और मुझे लगा कि कोई रूम के अंदर से, दीवार के अंदर से चल रहा है। आज रात आयुष ने रिकॉर्ड करने के लिए फोन सेट कर दिया। अगले दिन जब रिकॉर्डिंग देखी, उसमें 2:13 AM पर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो, और कैमरा की स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक पुराना सीनियर राहुल हॉस्टल छोड़ के जा रहा था। कॉरिडोर में मिला आयुष से। तुझे रूम 213 के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। अस रूम में जो हुआ था ना, उसके बाद किसी को उसमें रखते ही नहीं। क्या हुआ था? किसी दिन बताएंगे, अगर तू रहा तो। और वो चला गया। क्यूरियस होकर आयुष ने एक दिन छुप के मिश्रा सर के ऑफिस में घुस के पुरानी फाइल्स देखनी शुरू की, और उसे मिली एक रूम एलोकेशन फाइल 2014 की। उस फाइल में एक नाम लिखा था रूम 213 के सामने, सौरभ दीक्षित, फाउंड डेड, हैंगिंग, डोर वाज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड।
नो सुइसाइड नोट, रूम सील्ड परमानेंटली। आयुष के हाथ कांप गए। उस रात रूम 213 का दरवाजा खुला था, पूरा खुला, और अंदर से आवाज आई, आयुष, मैं इंतजार कर रहा हूं। आयुष की आंखों के सामने उस फाइल का पेज बार बार फ्लैश हो रहा था। रूम 213, सौरभ डिक्सिट, फाउंड हैंगिंग, रूम सील्ड परमानेंटली। वो शॉक में था। उसे याद आया कि हॉस्टल में कभी किसी ने सौरभ का नाम नहीं लिया, जैसे उसका जिक्र करना भी तबू था। वो रूम जिसमें इतनी गहरी खामोशी थी, उसके अंदर एक मौत हो चुकी थी, और शायद वो मौत कभी खत्म नहीं हुई। उस रात आयुष ने रूम 213 के सामने खुद को खड़ा पाया। दरवाजा अब पूरी तरह खुला था। डर के बावजूद उसने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। रूम 213 अंधेरा था। लकड़ी की पुरानी अलमीरा, एक खिड़की जो पेंट से बांध हो चुकी थी, और एक पुरानी आयरन कॉट, सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी ने हेस्टली रूम छोड़ दिया हो। और तभी उसे दिखा एक डायरी, डस्ट से भरी हुई, लेकिन पहली पेज पे लिखा था, सौरभ डिक्सिट, हॉस्टल नो 13, 2014 इंचेस। उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया और अंदर लिखा था, मुझे ये कमरा किसी वजह से मिला है, लगता है ये मुझे चुनता है, मैं इसे नहीं। मैं हर रात किसी के होने का एहसास करता हूँ। दीवार से आवाज आती है, कभी फेंट सा रोशनी दिखता है, और मैं खुद में नहीं हूँ। शायद मैं पागल हो रहा हूँ, या शायद मैं सिर्फ सच देख रहा हूँ। आखिरी पेज पे लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया मुझे मत ढूंढना, क्योंकि मैं वापस नहीं आना चाहता। मुझे माफ कर देना माँ। आयुष ने डायरी बंद की। ठंड उसके रीढ़ के हर कोने में घुस गई थी। पर तभी पीछे से आवाज आई, आयुष। वो झटका खा के मुड़ा और उसने देखा एक चेहरा, जली हुई स्किन, लाल आंखें, और फिर सब अंधेरा। आयुष ने होश हॉस्टल के अपने बेड पर संभाला, लेकिन उसके पैर की नीचे मिट्टी थी, जैसे वो सच में रूम 213 में गया था। उस रात उसने एक सपना देखा, एक कमरा जिसमें एक लड़का, सौरभ, रस्सी से लटक रहा था। उसकी आंखें आयुष की तरफ थी, जैसे कह रहा हो, अब तेरा नंबर है। सुबह उठकर आयुष का रूममेट रवि पूरा थक गया था। भाई, तुझे पता भी है कल रात तू कहाँ चला गया था? मेन तो रूम माइंदा। तू 2 बजे निकला, सीधा रूम 213 में गया और 3 बजे तक अंदर था, फिर वापस आया। तेरी आंखें भाई, वो आंखें मेरी तरफ देखी भी नहीं। आयुष ने समझा कुछ तो सही नहीं हो रहा। उसने डिसाइड किया वो हॉस्टल छोड़ देगा, पर हॉस्टल जाने देने के मूड में नहीं था। सर, मुझे सच बताइए, रूम 213 में क्या हुआ था? टॉम ने अंदर जाकर बहुत बड़ी गलती की। वो कमरा बंद किया गया था, एक प्रॉमिस के साथ। सौरभ ने सिर्फ सुइसाइड नहीं किया था, उसने किसी चीज को अंदर बुला लिया था। हुमैन उस वक्त लगा वो डिप्रेस्ड था, पर उसके बाद हॉस्टल में 3 और डेथ्स हुई। हर बार एक ही पैटर्न, रूम 213 के सामने रात को खड़े रहना और फिर डिसअपीयर हो जाना। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं था। रूम 208 में कोई असर नहीं होता, पर शायद तुम्हें उसने छून लिया। आयुष को तभी समझ आया, सौरभ की डायरी में लिखा था, कमरा मुझे चुनता है। ये कमरा किसी को अपनी तरफ खींचता है, जैसे वो किसी और के जरिए वापस आना चाहता हो। उस दिन के बाद आयुष नॉर्मल नहीं था। वो कभी कभी अपने ही नाखून चबाने लगता, कभी रात में बाथरूम के शीशे के सामने खुद से बात करता, और एक दिन रवि ने यूस रूम 213 के अंदर खुद से बातें करते देखा, बिना शर्ट के, हाथ में ब्लेड और आंखों में लाल रंग। भाई, तू क्या कर रहा था? मैं नहीं था, वो था। वो दिन रवि हॉस्टल छोड़ गया और उसके बाद आयुष अकेला रह गया। एक दिन आयुष को एक पुरानी कबोर्ड में एक पेपर मिला। उसमें एक रिचुअल लिखा था, एक कॉलिंग रिचुअल। जो इस पाथ को पढ़ेगा वो अंदर वाले को बुला सकता है, पर फिर कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। आयुष ने वो रिचुअल परफॉर्म किया बिना समझे। शायद क्यूरियोसिटी थी, शायद कंट्रोल चाहिए था, शायद उसने हार मान ली थी। अगले ही दिन उसकी आंखों का रंग चेंज होने लगा और रूम 213 के अंदर से आवाजें आने लगी, सिर्फ हॉस्टल के नए स्टूडेंट्स को। एक महीने बाद आयुष हॉस्टल में नहीं दिखा। मिश्रा सर ने पुलिस को बताया आयुष छुट्टी पे गया है, पर सच ये था, रूम 213 फिर से लॉक था और डायरी का एक नया पेज था, नए हैंडराइटिंग में। मैं आयुष शर्मा हूं या था, अब मैं नहीं जानता, पर मैं समझ गया हूं, हर हॉस्टल एक घर नहीं होता। कभी कभी वो जेल होता है और कभी कभी वो मंदिर भी, जहां किसी पुरानी आत्मा की पूजा चल रही होती है। अगर कोई ये पढ़ रहा है, प्लीज किसी नए लड़के को ये रूम मत देना।
वरना नेक्स्ट नाम डायरी में उसका होगा 2022 में एक नया स्टूडेंट कबीर हॉस्टल नो 13 में शिफ्ट होता है। उसका रूम नंबर 208 और पहली रात को ही उसने सुना कबीर रूम 213 का दरवाजा खुला है।